गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट। सो बेटा, अभी तक जो हमने चैप्टर किया है, चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं हाउ, व्हेन एंड वेयर। और इसमें मैंने आपको पहले तो टॉपिक किए थे, तो आज हम कर रहे हैं उसका लास्ट पार्ट। ओके, तो बेटा पेज नंबर 6 पे आ जाओ। सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट। ओके, तो इससे पहले वाली जो वीडियो बेटा उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट रिकॉर्ड्स, हाउ रिकॉर्ड्स वर इम्पोर्टेंट, किस तरह से रिकॉर्ड इम्पोर्टेंट थे, वाई दे वर इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट क्यों थे, बिकॉज आफ्टर राइटिंग एनी डॉक्यूमेंट देन द स्टडी एंड डिबेट्स कैन बी पॉसिबल। ठीक है, बड़ी अच्छी डिबेट्स एंड स्टडी उन पे कर सकते हैं। एंड ब्रिटिश पीरियड में तो जो रिकॉर्ड्स थे उनको बहुत इम्पोर्टेंस दी थी। तो अभी हम बात कर रहे हैं सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट। अब ऑब्वियसली अगर किसी कंट्री के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेना है या किसी भी एरिया के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेना है कि यहाँ पे क्या है, कैसे है, तो उसके लिए सर्वे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रिटिश पीरियड से पहले इतने बड़े लंबे चौड़े सर्वे नहीं हुए थे। ठीक है, तो अब क्या है, ब्रिटिश पीरियड ने हर तरह के सर्वे करवाए, उनको सारी जानकारी चाहिए थी। सो पेज नंबर 6 पे फर्स्ट टॉपिक है बेटा, सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट। सो द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होगा, ब्रिटिश रूल। यानी कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो सर्वेज थे वो भी क्या हो गए थे, आम बात हो गई थी। द ब्रिटिश बिलीव दैट कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नॉन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड। यानी कि किसी भी कंट्री को अच्छे से अगर हमें एडमिनिस्टर करना है, वहाँ को जो प्रशासन है वो अच्छे से देखना है, तो पहले हमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और ऑब्वियसली होनी चाहिए कैसे लोग हैं, कितने एरिया में रहते हैं, कौन कौन से एरिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या वहाँ पे क्या फैसिलिटी अवेलेबल हैं, वहाँ पे क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो सारी जानकारी होगी तो रूल करना ईजी रहेगा। So by the early 19th century, detailed survey were being carried out to map the entire country. So early 19th century यानी 1820 1830 का जो पीरियड है, इस पीरियड में यानी कि फर्स्ट क्वार्टर का हो या फर्स्ट हाफ का हो, ठीक है, 19th सेंचुरी का। सो इन दिस पीरियड बहुत सारे सर्वेज जो थे वो कंडक्ट कराए। ठीक है, उन्होंने पूरी कंट्री का मैप बनवाया, पूरी कंट्री में कौन कौन से एरिया हैं, कहाँ कहाँ क्या मिलता है, सारे सर्वे करवाए। द एफर्ट वॉज टू नो द टोपोग्राफी, द सोयल क्वालिटी, द फ्लोरा, द फौना, द लोकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिक पैटर्न। तो उन्होंने क्या किया मेनली, स्पेशली थर्ड लाइन देखो सेकेंड पैरा की, इन द विलेजेस रिवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड। गाँवों में क्या करवाया, रिवेन्यू सर्वे करवाया। रिवेन्यू सर्वे का मतलब क्या होता है कि पहले जो गवर्नमेंट टैक्स लेती थी वो बेसिकली पीजन से लेती थी, किसान से लेती थी। तो उसके उन्होंने क्या किया, गाँवों में रेवेन्यू सर्वे कराए, यानी कि कहाँ कहाँ कितनी ज़मीन है। ठीक है, बंगाल में जब उनको राइट मिला था, ठीक है, तो कितनी ज़मीन है, कितना टैक्स हम वहाँ से ले सकते हैं। देन द एफर्ट वॉज टू नो द टोपोग्राफी। टोपोग्राफी होती है बेटा किस कौन सा एरिया कैसा है, वहाँ पे माउंटेन्स है, प्लेन है, ऊंचा है या नीचा है, ठीक है, कैसा एरिया है, उसको कहते हैं टोपोग्राफी। तो उन्होंने टोपोग्राफी जानने के लिए द सोयल क्वालिटी, वहाँ की मिट्टी कैसी है, किस एरिया में कैसी मिट्टी है, द फ्लोरा यानी कि वहाँ पे फल फूल कैसे हैं, द फौना वहाँ पे एनिमल्स कैसे कैसे हैं, द लोकल हिस्ट्रीज यानी पर्टिकुलर एरिया की जो हिस्ट्री है वो कैसी है, एंड द क्रॉपिक पैटर्न, और यानी कि किस एरिया में कैसे कैसे फसलें उगाई जाती हैं, हर एरिया का उन्होंने क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो भी रिकॉर्ड किया। ऑल द फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट टू एडमिनिस्टर द रीजन। तो उन्होंने किसी भी एरिया को रूल करने से पहले वहाँ को जानना ठीक समझा, भाई इस एरिया में क्या क्या है, ठीक है, ताकि उनको पता लग जाए सारा कुछ। फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 ईयर। और उन्होंने अब क्या करना शुरू कर दिया, 19th सेंचुरी के एंड से सेंसस भी शुरू कर दी, यानी कि कितने लोग रहते हैं, जनगणना। जैसे इंडिया में जो फर्स्ट सेंसस हुआ वो 1872 में हुआ, ठीक है, फिर 1881 में हुआ,
अब 1881 के बाद आफ्टर एवरी 10 ईयर रेगुलरली सेंसस होता है, ठीक है। जैसे फिर 1891 में, फिर 1901 में, ऐसे करते करते अभी लास्ट कब हुआ था 2011 में, ठीक है। तो 2011 में आखिरी सर्वे सेंसस हुआ था। तो वो आफ्टर एवरी 10 ईयर पॉपुलेशन की काउंटिंग क्यों कराते थे, सेंसस क्यों कराते थे, ताकि उनको पता रहे कि किस एरिया में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। और वो सारा डेटा लेते थे, कौन कैसी कास्ट का है, किस रिलीजन का है, सब कुछ रिकॉर्ड करते थे। सो दीज प्रिपेयर्ड डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंस ऑफ इंडिया, नोटिंग इंफॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। यानी कि जब वो सेंसस कराते या पूरी डिटेल लेते थे तो उसमें यानी कि कैसा उनका यानी कास्ट क्या है, उनका रिलीजन धर्म क्या है, एंड उनका ऑक्यूपेशन काम धंधे क्या करते हैं वो, ठीक है। सो देर वर मैनी अदर सर्वेज, बोटेनिकल सर्वेज। बोटेनिकल सर्वे होता है बेटा यानी कि किस एरिया में कैसे कैसे फूल हैं, या फिर कैसे कैसे हिंदी में बोले तो वनस्पति है, घास, फूल, ये छोटे छोटे जो सारे प्लांट होते हैं। जूलॉजिकल सर्वे यानी कि वहाँ के जानवरों के बारे में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे होते हैं यानी कि वहाँ के जो मोन्यूमेंट्स हैं, जैसे रेड फोर्ट है, ताजमहल है, इनको मोन्यूमेंट कहते हैं। और ये पुराने मोन्यूमेंट है जो कि बहुत पहले बने हुए हैं, ठीक है। तो उन सब का भी एक सर्वे कराया भी कहाँ पे क्या क्या है, ठीक है। एंड एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे, ठीक है, यानी कि इंसानों के भी इतिहास के बारे में जानकारी ली। एंड फॉरेस्ट सर्वे यानी कि किस एरिया में कितना फॉरेस्ट है, किस फॉरेस्ट में कैसी कैसी पेड़ हैं, कैसी कैसी लकड़ी है, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने इकट्ठा की। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। यानी जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, उनसे हमें क्या पता नहीं लगता। सो फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड वी कैन गेट टू नो अ लॉट। अब ये जो इतने डेटा है, इतने रिकॉर्ड ब्रिटिश पीरियड में इकट्ठा हुआ था, जो हमें उस टाइम की जानकारी देता है, अब उससे हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड। बट हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वो क्या है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, यानी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड है। तो हमें बस वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो या तो गवर्नमेंट ने गैदर कराई होगी या फिर गवर्नमेंट ऑफिस से रिलेटेड है। सो दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट, व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन। तो इससे हमें क्या पता लगता है भाई क्या ऑफिशियल सोचते थे, भाई जो अफसर लोग थे वो क्या सोचते थे, एंड व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन, वो किस मामले में इंटरेस्ट रखते थे, and what they wish to preserve for posterity. These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their action. हमें इन रिकॉर्ड से ये पता नहीं लगता कि what other people in country felt, यानी बाकी कंट्री में जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, and what lay behind their एक्शन, और वो जो काम कर रहे हैं, वो जो एक्शन कर रहे हैं, उनके पीछे क्या राज हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन के अंदर के तो सर्वे कराए नहीं, ठीक है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, ऐसे कोई सर्वेज नहीं थे, ठीक है। इसलिए हमें उनके बारे में तो ऑफिशियल रिकॉर्ड से जानकारी मिलती नहीं है। सो फॉरवर्ड वी नीड टू लुक एल्सवेयर। When we begin to search for these other sources, we find them in plenty. तो अब अगर मान लो हमें पब्लिक के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेना है, यानी लोग क्या सोचते थे, क्या करते थे, क्या पसंद था, कहाँ जाते थे, इसके बारे में हमें गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से तो नहीं पता लगता, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिकॉर्ड हैं, बट इसके रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन अदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अदर बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं जहाँ से हमें पता लग जाएगा, ठीक है। सो in plenty, though they are most difficult to get than official records. हालांकि उनको मिलना गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा टफ है, क्योंकि गवर्नमेंट के तो रिकॉर्ड में उन्होंने तो बाकायदा, मैंने आपको बताया था, रिकॉर्ड्स रूम बनाए थे। रिकॉर्ड रूम में सारी इन्फॉर्मेशन रखी जाती थी, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बट जो आम लोगों की बातें हैं,
अब मान लो मैं आम आदमी, मैंने कोई बात लिखी है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, मेरे घर में ही पड़ी रही, तो क्या किसी को क्या पता मैंने क्या लिखा है? तो कभी वो क्या पता किसी को मिले, तब वो देखे, तब उसको पता लगे। तो यानी कि लोगों के बीच के जो बातें हैं वो मिलना थोड़ा टफ रहता है। सो वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, ठीक है। अब डायरीज क्या होती है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, उनको क्या शौक़ होता है? उनको शौक़ होता है डायरी लिखने का, ठीक है। उनको वो क्या करते हैं, डेली उन्होंने जो भी किया, जो उनको मेनली काम किया, वो सारा कुछ उनको क्या करते हैं, अपनी डायरी में लिख लेते हैं शाम को, ठीक है। तो पहले बहुत लोगों को ऐसा शौक़ होता था डायरी लिखने का। सो वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स। पिलग्रिम्स होते हैं जो श्रद्धालु, मान लो कोई मंदिर जा रहा है, जैसे वैष्णो देवी मंदिर गया हुआ है, ठीक है, या कहीं बद्रीनाथ गया है, हरिद्वार गया है, तो इनको कहते हैं पिलग्रिम, श्रद्धालु, ठीक है। एंड ट्रैवलर क्या होते हैं? जो घूमते रहते हैं इधर उधर। सो देयर वर मैनी अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर। बहुत सारे श्रद्धालुओं ने और बहुत सारे घूमने वाले लोगों ने क्या किए हुए हैं, लिखा हुआ उनके बारे में, उन जगहों के बारे में, तो उनसे भी हमें उस टाइम की इन्फॉर्मेशन मिलती है। ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़, बहुत सारे लोगों के बारे में ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उनकी जीवनियाँ लिखी हुई हैं। एंड पॉपुलर बुकलेट दैट वाज सोल्ड इन द लोकल बाज़ार, और बहुत सारी कुछ लोकल बुक्स होती थी जो उस टाइम पे बिकती थी। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड एंड इश्यूज वर डिबेटेड इन पब्लिक। तो जैसे जैसे प्रिंटिंग बढ़ी, लोगों ने अपने आइडिया न्यूज़पेपर के थ्रू छपे, उन पे लोगों का डिबेट होता था, आर्टिकल छपते थे, तो उससे भी हमें पता लगता है। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोट टू देयर आइडियाज़, पोएट्स एंड नॉवलिस्ट रोट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। तो जैसे जैसे प्रिंटिंग बढ़ी, न्यूज़पेपर बढ़े या बुक्स मैगजीन वगैरह छपनी शुरू हुई, तो बहुत सारे लीडर्स ने, रिफॉर्मर्स ने अपने आइडिया पब्लिश कराए, ठीक है। एंड बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जो पोइट्स थे, राइटर्स थे, उन्होंने पोइट्री एंड राइटिंग के थ्रू अपनी जो फीलिंग्स हैं वो लोगों तक पहुँचाई। सो ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट। अब ये भी चलो जो मैंने आपको ऊपर बताया है, डायरीज़ है या अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी किन किन लोगों की हैं? जो पढ़े लिखे थे, लिटरेट थे। अब उन लोगों का क्या जो अनपढ़ थे, अनपढ़ जनता के बारे में कैसे पता लगेगा अपने को? सो फ्रॉम दिस वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स। तो इनसे हमें उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, जो कि बेचारे क्या थे, अनपढ़ थे या गरीब किसान थे या ट्राइबल्स, जंगलों में रहने वाले लोग थे, ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ, उनको लिखने का कोई पता नहीं था। द वर्कर्स इन द माइंस और द पुअर्स ऑन द स्ट्रीट, जो माइंस में काम करते थे, गरीब मजदूर या फिर जो आम गरीब लोग हैं, उनके पास तो एजुकेशन होती ही नहीं थी, तो उन्होंने तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। सो गेटिंग टू नो देयर लाइफ इज़ अ मोर डिफिकल्ट टास्क। तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना और ज़्यादा टफ है। ओके बेटा, सो येट दिस कैन बी डन इफ़ वी मेक अ लिटल बिट ऑफ एफर्ट। व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन। तो अभी आगे इस बुक में हम और भी चैप्टर्स करेंगे, तो हमें और ज़्यादा जानकारी इसके बारे में मिलेगी बेटा। तो 2 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट हमने किया था ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज, और उसके बाद सेकंड चैप्टर हमने किए हिस्ट्री का फर्स्ट हाउ व्हेन एंड वेयर। तो दोनों के क्वेश्चन बेटा आपको मैं ही आपको भेजूँगा, ठीक है। वो आपने अपनी फेयर नोटबुक पे बनाने हैं, और नोटबुक का तरीका मैंने आपको बताया था, ठीक है। आप या तो एक रजिस्टर ले लेना, उसमें हाफ में हिस्ट्री के लिए रिजर्व कर देना, बाकी हाफ जो है उसको 2 पार्ट में, यानी ठीक है, जियोग्राफी और सिविक्स के लिए रख देना, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, वो आपने राइट करके ऐप के असाइनमेंट ऑप्शन में ही आपको सेंड करने हैं, ताकि मुझे दिख जाए, ठीक है बेटा। तो अपने 3 क्वेश्चन हैं, 1-2 और भी अगर बनेगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू।